दो चीजें डिक्लेयर करिए कि राष्ट्रपति ट्रंप को हम मानसिक रूप से संतुलित नहीं मानते। कम से कम ये तो कहिए, हमारे यहाँ पिंटूट क्यों करिए ना, ये करिए और पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित करिए। ये खेत में लड़ाई है क्या? बोला गुड्डू तमंचा लिया, मार फाड़ झोंक दो, ऐसा होता है क्या? कोई बोलता है किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, कोई एक दूसरे को भी तो झूठा बोले, तू झूठा बोले, तेरा बाप झूठा बोले, तेरा बाबा झूठा, ऐसा बोलता है कोई? यार कुछ तो सेंस रखो। सेना के ऊपर किसी को कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, हम भी नहीं पूछ रहे हैं। और 22 अप्रैल से आज तक विपक्ष के किसी एक भी अदने से अदने कार्यकर्ता ने भी सेना के खिलाफ नहीं बोला है। मेरे देश का दुर्भाग्य, देश के एक विपक्ष के बड़े नेता, अनुभवी नेता, उन्होंने सेना की सारी जात गिना दी। अब बोले सब तो वहीं के पीडीए वाले हैं, इसमें भाजपा क्या लेना देना इस सिंदूर में? सारा खेल पीडीए वालों का, लोकल लोग। और मुझे याद है कारगिल की विजय जब हुई थी, राज भाई मोहम्मद आजम खान, उन्होंने मालूम क्या कहा था? उन्होंने कहा था कारगिल की विजय तो मुसलमानों ने दिलाई है, इसमें हिंदुओं का क्या रोल है? लोकल लोग। और अमेरिका का राष्ट्रपति रोज आपके देश का 140 करोड़ लोगों का खुलेआम अपमान कर रहा हुआ आदमी, और हम कहते तो नॉन सीरियस आदमी है। और पाकिस्तान, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। एक बार तो हमारे विदेश मंत्री मुंह खोल के बोलते, देश के प्रधानमंत्री बोलते, रक्षा मंत्री बोलते। भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि कोई मध्यस्थ नहीं, भारत का रक्षा मंत्री कह रहा कोई मध्यस्थ नहीं, मंत्रालय कह रहे कोई मध्यस्थ नहीं। ये भारत की सरकार नहीं है। क्या चाह रहे हैं? बोले ना हमारा मन नहीं भरेगा। बोले कैसे भरेगा? बोले 2 घंटा जब तक नहीं मारेंगे जाके उसके बाद। ऐसे होगा क्या? मूल्य लड़ाई है। बोले ना गुड्डू तुम्हें मेरी कसम है, अगर हमें खुश करना चाहते हो 2 घंटा आप दो इसके। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। और मान लीजिए कल को धर्मेंद्र सिंह ही एक ट्वीट कर दें कि मैंने यूक्रेन को डांटा और रूस को डांटा, तो कौन रोक लेगा? इनकी मर्जी। राज भाई कह दे कि मैंने गांधी जी को भी डांटा था, तो कौन रोक लेगा? इनकी मर्जी। ट्वीट पे तो किसी को रोक है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेसी हो या वामपंथी, एजेंडा चलाने वाली पत्रकारों में मौजूदा वक्त में एकदम टॉप में जिसकी नाम आती है वो है गरिमा सिंह जी। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी और वरिष्ठ पत्रकार नहीं, वरिष्ठ चाटुकार आशुतोष गुप्ता जी से मिलकर अपनी एजेंडा चला रही थी। लेकिन इस एजेंडा की पोल खोलने के लिए एक जबरदस्त भाजपाई की जरूरत थी, लेकिन वहाँ पे मौजूद आरपी सिंह जी ने इन लोगों को ठीक से एक्सपोज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एजेंडा चलाने में ये लोग बहुत ही माहिर है दोस्तों। इसलिए हमने अमिताभ अग्निहोत्री जी के एकदम सटीक जवाब हमने एकदम सही जगह में लगाकर इन लोगों को जवाब दिया और इन लोगों की पोल भी खुल गई। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार बनाई है हमने, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अनुमा आचार्य, 71 की जंग हुई 10 मई को, जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ उस दिन पूरा सोशल मीडिया फ्लडेड था। इंदिरा गांधी नायिका थी 1971 के युद्ध की। मोदी नायक बन रहे हैं, क्यों दिक्कत हो जाती है? कि बीजेपी को अगर सेना के कंधों का सहारा मिले ना मिले, काम के दम पर इसकी सरकार नहीं बन सकती। अब एक और बात बताना चाहती हूँ, ये खुली छूट मिली है, बताऊं किसको मिली है? खुली छूट आतंकवादियों को मिली है। 2023, 24, 2019 का पुलवामा आते हैं, आक्रमण करते हैं, हत्याएं करते हैं, हमारे सैनिकों को मारते हैं, हमारे सिविलियंस को मारते हैं और चले जाते हैं, पकड़े भी नहीं जाते, और कुछ मारे जाते हैं जिंदा। आज तक नहीं पकड़ता है सरकार। जवाबदेही कैसे बनेगी? खुली छूट मिली है आतंकवादियों को, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है। अनुमा, मेरे सवाल पर, लेकिन मेरे सवाल पर क्या वाकई कोई जवाब नहीं है क्या? अनुमा, आपके सवाल का सेम मानेक शॉ की तस्वीर की जगह कांग्रेस ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरीके से भर दिया इंदिरा गांधी की तस्वीरों के साथ, क्योंकि इंदिरा गांधी एक ऐसी ग्रेसफुल महिला थी जिन्हें सेना अध्यक्ष को सम्मान देना आता था। उन्होंने सेना अध्यक्ष से कहा था कि आप अभी आक्रमण करिए, तो सेना अध्यक्ष ने कहा मैं आपके काम में दखल नहीं देता, आप मेरे काम में ना दे, मैं 6 महीने बाद खुद आऊंगा। और वो आए, और इंदिरा जी ने इस बात की कीमत करी, इस बात को सम्मान दिया, उन्होंने सैनिकों का सम्मान किया। तो वो जो उनके अंदर एक सूझबूझ वाली नीति थी, समझ थी, वो भारतीय जनता पार्टी में कहां है? कुछ भी। नरेंद्र मोदी जी जो मतलब इतना बेडौल है फिर भी डांगरी पहन रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है भैया। हमारे व्यक्तिगत मत जाइए अनुमा, प्लीज व्यक्तिगत मत जाइए, व्यक्तिगत मत जाइए। होता है, आप समझिए। बार बार बैनर पोस्टर पे जो उनके डांगरी में फोटो लग रहे हैं फ्लाइंग ओवरऑल में, आपको अच्छा लग रहा है क्या? इस तरह से हमारी सेनाओं का मजाक बनाया जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसाओ। मतलब प्रधानमंत्री, उन्हें फूल बरसाने चाहिए हमारे देश की सेना के लोगों के ऊपर, और प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसाने बुलाते हैं। क्या राजनीति है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 71 के युद्ध के बाद 72 में जब कुछ विधानसभा राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, तो उस वक्त वैसे पोस्टर लगता था राज भाई, जैसे सिनेमा का लगता था वैसे नेताओं का लगता, चुनाव में लगता था, है ना? उस पर पीछे लेई लगा के चिपकाया जाता था ऐसे, है ना, एक बड़े साइज का। तो उसमें इंदिरा गांधी को भी ऐसे ही दिखाया गया था, क्या देवी के रूप में, क्या अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित इंदिरा जी, जी हाँ, दिखाया गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि उतना ना बोलो जितने में फंस जाओ, फिर फंस जाओगे। दिखाया गया था
वोट भी मांगा गया था, सारे काम हुए थे, भगवान का नाम लेके अच्छे से हुए थे, जीते भी थे आप। तो इसमें क्या है, कड़वा कड़वा क्यों नहीं करो। राजनीति, लेकिन ये सवाल कुछ बड़े जायज 1971 के लिए भी हो जाते हैं क्या, कि भाई जब हम उनके 93,000 सैनिकों को वापस कर देते हैं 3 साल रोटी पानी सब खिलाकर, तो हम अपने जो प्रिजनर्स थे वॉर के 54 उन्हें वापस नहीं ला पाए। ये सवाल पूछा जाएगा क्या अनुमा? अच्छा, ये भी फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी क्या? मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे एक बात बताइए कि आज भी पाकिस्तान की जेलों में कमांडर कुलभूषण जाधव क्यों हैं, जबकि आज तो हम पावरफुल हैं। और उस समय की बात, उस समय के देशकाल परिस्थिति में जाइए, आप ये बताइए कि पिछले उसके बाद तो 10-12 साल, लगभग 17 साल बीजेपी की सरकार रही, तो केवल बात करती रही। उसने क्यों नहीं वो डोजियर्स निकाले, उसमें क्यों नहीं लेकर आए? सामने तो लाना था ना, सिर्फ केवल आप एक नैरेटिव बनाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन एक बात और आपके आज चैनल पे बोल के जाऊंगी कि हमारे यहाँ इस बार सिंदूर का सौदा हुआ है। जानती है हमारे ऑपरेशंस के नाम क्या होते थे? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन गगन शक्ति, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन आयरन फिस्ट, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, इस तरह के ऑपरेशन प्रहार, ऐसे नाम होते थे। वीरता का पता नाम में अटक गई क्या कांग्रेस अनुमाचार्य? भाई नाम और लक्ष्य दोनों अलग अलग चीजें ना। बात तो पूरी कर लूं, सेंटेंस पूरा करके दीजिए, बस वो बड़ा सेंटेंस। लेकिन आपने सिंदूर नाम रखा, हमारी भावनाओं को एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा ट्रेड, तो आपने सिंदूर का सौदा कर दिया। ऐसा आपने नाम रखा। और ये भी आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट कर रही हैं अनुमाचार्य। ये पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने की कोशिश है क्या? विक्रम मिश्री, रणधीर जायसवाल और एस जयशंकर तीनों ये बात कह चुके हैं कि वेयर वाज अमेरिका दैट टाइम? अमेरिका वाज इन यूएसए दैट टाइम। जयशंकर रिप्लाइड इन नेदरलैंड। इन नेदरलैंड, प्लीज हैव अ हार्ट। मुझे ये बताइए कि जब एस जयशंकर जी तब क्यों नहीं सामने आए? विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता क्यों भेजा? एक अदना प्रवक्ता को भेज दिया, जबकि वहां अमेरिका का राष्ट्रपति ये बातें कह रहा है। या फिर डिक्लेयर करिए, दो चीजें डिक्लेयर करिए कि राष्ट्रपति ट्रंप को हम मानसिक रूप से संतुलित नहीं मानते। कम से कम ये तो कहिए, हमारे यहाँ पिंटूट क्यों करिए ना, ये करिए, और पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित करिए। ये दो बातें क्यों नहीं कर सकते? रुक, तेरे को बताते तेरी ज्यादा उत्साह में थे तो वो कह गए कि ये क्यों नहीं बोला भारत ने कि ट्रंप झूठा है। मैं फिर विनम्रता से कहूंगा, ये एटा इटावा, फरुखाबाद, झांसी, जालौन, कुशीनगर, पडरौना में लड़कों की लड़ाई नहीं है मेरे भाई। आप कैसी नादानी करते हो? दुनिया में कोई किसी के लिए ऐसा बोलता है क्या? ये खेत बैल की लड़ाई है क्या? बोला गुड्डू तमंचा लिया, मार फायर झोंक दे, ऐसा होता है क्या? कोई बोलता है किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, कोई एक दूसरे को कि तू झूठा बोले, तू झूठा बोले, तेरा बाप झूठा बोले, तेरे बाबा झूठा, ऐसा बोलता है कोई? यार कुछ तो सेंस रखो। खत्म। राजकुमार बाटी, सेना का क्रेडिट लेना अन्याय सेना के साथ है, वो दोनों पक्ष कर रहे हैं क्या? गर्मा जी जो भी डिजाइन कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। अब वो मोदी जी जो जो गलतियां कर रहे हैं उससे विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप याद करें कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम पहले जनसंघ होता था, कौन सा ऐसा युद्ध है जिसपे भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल न पूछते हों? 48, 62, 65, 71 सब पे तो सवाल उठाते हैं, लेके प्रधानमंत्री से छोटे कार्यकर्ता तक, और बीजेपी के सारे प्रवक्ता चैनलों पर रोज तो पूछते हैं 65 में ये गलती कर दी थी, 71 में ये गलती कर दी थी, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। जब 65 में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद का समझौता कर रहे थे, उस समय जनसंघ होती थी, और जनसंघ की इस देश में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत उस समय नहीं थी। 3-4 सांसद इनके मुश्किल से आते थे। उस समय जनसंघ के लोग लाल बहादुर शास्त्री के दिल्ली आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे, भद्दे नारे लगा रहे थे, देश के प्रधानमंत्री को गद्दार और देशद्रोही बता रहे थे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस खबर से ही उन्हें हार्ट अटैक आया, लाल बहादुर शास्त्री को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जब उन्हें बताया गया कि घर पे बच्चों ने बताया, उनकी पत्नी ने बताया कि घर के बाहर लोग आपको देशद्रोही बता रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने और जनसंघ ने कौन सी ऐसी लड़ाई थी हमारी जिस पर राजनीति नहीं की? तो जैसे हम 65 में लड़ रहे थे राजकुमार बाटी, जैसे जिस तरीके से सेना के शौर्य और पराक्रम पर 65 में पॉलिटिक्स हो रही थी, 25 में भी पॉलिटिक्स हो रही है, क्या बदला फिर इस देश में? नहीं गर्मा जी, मैं अगला वाक्य यही बोलने वाला था। बोल। सेना के ऊपर किसी को कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, और हम भी नहीं पूछ रहे हैं। और 22 अप्रैल से आज तक विपक्ष के किसी एक भी अदने से अदने कार्यकर्ता ने भी सेना के खिलाफ नहीं बोला है, बल्कि सरकार के भी समर्थन में बोला है। जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई, सबने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं।
सेना के एक्शन का पूरा समर्थन है, लेकिन राजनीतिक प्रश्न तो पूछे जाएंगे। राजनीतिक प्रश्न पूछने के लिए तो स्पेस होनी चाहिए। अब आपने मुझसे जब सवाल पूछा तो आपने डिजाइन की बात की थी कि क्या विपक्ष इस तरह से डिजाइन कर रहा है। डिजाइन तो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नहीं, इतने हास्यास्पद बातें बोलते हैं। कभी कहते हैं मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। इससे मजाक नहीं बनेगा प्रधानमंत्री का। और साधारण से साधारण आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी ये जानता है किसी सिविलियन का फौजी ड्रेस पहनना गैर कानूनी है, सेना की आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है? देश के प्रधानमंत्री पूर्ण सैनिक वर्दी में अपने फोटो लगवा रहे हैं, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? रुको जरा, सब्र करो। मेरे देश का दुर्भाग्य, देश के एक विपक्ष के बड़े नेता, अनुभवी नेता, उन्होंने सेना की सारी जात गिना दी। और जात भी हर जाति का एक औपचारिक नाम है, एक देशज नाम है। उनने देशज वाला बताया क्या, जिसे जाटव भी कहा जा सकता है। बोले ना दूसरा नाम बोले क्या, अब बोले सब तो वहीं के पीडीए वाले हैं, इसमें भाजपा क्या लेना देना इस सिंदूर में? सारा खेल पीडीए वालों का है, लोकल लोग। अब उनने तो गोत्र बता दिए। उनसे किसी ने पूछा कि मैं ऐसा काम क्यों किए? गोत्र बता दिए भाई। जाटव भी कह सकते थे, जाटव नहीं कहा। मैं उस शब्द का उल्लेख नहीं करना चाहता, समझदार लोग समझ जाएंगे। उन्होंने क्या कहा? बोले हुआ कि वह है तब। और मुझे याद है कारगिल की विजय जब हुई थी राज भाई, तो धर्मेंद्र जी की पार्टी के बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता है उनकी पार्टी के। मुलायम सिंह जी के समकक्ष उनकी गिनती होती थी हैसियत में। मोहम्मद आजम खान, उन्होंने मालूम क्या कहा था? उन्होंने कहा था कारगिल की विजय तो मुसलमानों ने दिलाई है, इसमें हिंदुओं का क्या रोल है? लो कर लो बात। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बहुत कठिन है डगर बनघट की भैया। आशुतोष, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछ लूं भाई, देश की सेनाओं को अभी छूट है ये 11 साल से, या फिर हम तो 78 साल का इतिहास यही पढ़ते हैं कि भाई हमारी सेना ने 48 में और 65 में, 62 में, 71 में और 99 में खट्टे किया दुश्मन के दांत? देखिए, अब एक नई परंपरा शुरू हुई इस देश के अंदर, ये कहां तक जाएगी किसी को मालूम नहीं, कि अपने से पहले के सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान करिए, उनको बेइज्जत करिए, उनको डिस्क्रेडिट करिए और उनको धूल में मिला दीजिए और सिर्फ अपने बारे में कहिए मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं। ये पहले कभी नहीं होता था। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का समय भी देखा, मैंने एच डी देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का भी समय देखा। कभी मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती नहीं की। लेकिन आज जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद से नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का सबका अपमान किया जा रहा है, इतिहास इनको माफ नहीं करेगा और इतिहास इनके साथ इतना ऐसा बर्ताव करेगा कि फिर कभी कोई इस तरीके से नहीं कर पाएगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और जो पीढ़ियां अपने पुरखों का अपमान करती हैं, वो पीढ़ी कभी आगे प्रगति नहीं कर सकती। नेहरू में 50 गलतियां थी, गांधी जी में 100 गलतियां थी, इंदिरा गांधी में 100 गलतियां थी। लेकिन ये लोग कहां थे जब वो कुर्बानियां दे रहे थे? अपनी बिलों में छुपे हुए थे। ये लोग मुखबिरी कर रहे थे। शर्म नहीं आती? अबे साले, आज नेहरू जी का आप अपमान कर, आप आलोचना करिए ना। खैर, मैं उस बहस में नहीं जाता हूं क्योंकि वो बहुत अलग तरीके की बहस हो जाती। सबसे बड़ी बात यह कि आप इंदिरा गांधी को लेकर आप गालियां देते दीजिए। यह बताइए कि आप 9 एयरफील्ड पर हमला करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। और आप तो कहते थे हम पीओके लेके रहेंगे। क्यों नहीं लिया भाई आपने? कितनी युद्धबंदी आपने बनाए? और आप तो ये कहते रहे कि नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है, ये आप कह रहे थे। आशुतोष जी, मैं आपके लिए 2 मिनट प्रोग्राम एक्सटेंड कर रही हूँ। एक सेकंड आशुतोष जी, मैं आपके लिए 2 मिनट प्रोग्राम एक्सटेंड कर रही हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग का मैसेज यही है ना कि भाई अभी कार्रवाई अधूरी है? मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। हम क्या कह रहे थे? मेजर्ड है। जंग में कुछ भी मेजर्ड नहीं होता। जंग में कोई नॉन एस्केलेटरी नहीं होता। जंग के अंदर शत्रु को जमीन में गाड़ा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जंग में फौज को, शत्रु की फौज को इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि हम जी आतंकवादियों के गड्ढे हमने तबाह किए हैं, आप पे हमने हमला नहीं किया है। ये क्या हो रहा था? और जब सवाल पूछो तो उसके बाद आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं, तमाम चीजें हो रही।
मुझे नहीं, तो आज सर, तक थोड़ा सा ही समझाइए ना कि अगर ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है तो फिर सिंदूर सम्मान यात्रा की और लंबे लंबे रोड शोज की फिर जरूरत नहीं है क्या? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, ये सवाल आप इनसे पूछ लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हैं। पहली बात तो यही नहीं पता कि देश को नहीं मालूम कि देश में युद्ध था या युद्ध नहीं था, सीज फायर था या सीज फायर नहीं था। इतना कंफ्यूजन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और अमेरिका का राष्ट्रपति रोज आपके देश का 140 करोड़ लोगों का खुलेआम अपमान कर रहा हुआ आदमी, और हम कहते तो नॉन सीरियस आदमी है। और पाकिस्तान, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। एक बार तो हमारे विदेश मंत्री मुंह खोल के बोलते, देश के प्रधानमंत्री बोलते, रक्षा मंत्री बोलते, देश के वित्त मंत्री बोलते कि ये कहती कम से कम ट्रंप आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है सर। और कृपया आप भारत का अपमान मत करिए। अभी तक एक भी आवाज आई नहीं, आई आवाज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आधा मत सच मत बोलिए, आधा सच झूठ से भी खराब होता है। उसमें लगता है आप छोटे मन की बात कर रहे हैं, बड़े मन की बात करिए ना। 71 की लड़ाई की जीत का श्रेय धर्मेंद्र बाबू अगर श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है तो कारगिल की जीत का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को और ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा ही जाएगा। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। बात तो सही है। क्या बिना इतिहास के तो वरना वर्तमान चल सकता है ना भविष्य चल सकता है। इतिहास से नहीं सीखेंगे तो क्या वर्तमान में करेंगे और क्या भविष्य की नीति बनाएंगे? ये तो बिल्कुल ही ना समझे की बात है कि इतिहास में चर्चा नहीं करो। इतिहास के बिना कोई भविष्य बनता है? खैर, भारत सर के विदेश मंत्री ने कहा, भारत के रक्षा मंत्री ने कहा हमको स्वीकार्य नहीं। क्यों स्वीकार्य नहीं? भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि कोई मध्यस्थ नहीं, भारत का रक्षा मंत्री कह रहा कोई मध्यस्थ नहीं, मंत्रालय कह रहे कोई मध्यस्थ नहीं। ये भारत की सरकार नहीं है। बोलो ना, हम नहीं मानेंगे तो आप नहीं मानेंगे तो फिर तो ठीक है, आप मत मानिए। ट्रंप ने तो छणे रुष्टा छणे तुष्टा कई ट्वीट किए हैं। आप इस ट्वीट को लेकर घूमोगे रत्नाकर, उस ट्वीट को लेकर घूमेंगे जिसमें ट्रंप ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने कोई मध्यस्थता नहीं की। तब इतना तो समझ रखना होगा ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, किधर ले जाना चाह रहे हैं देश को। हम ट्रंप की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे क्या भारत में? और कल प्रधानमंत्री ने इस बात को नीति आयोग उस एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा कि भारत का पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भारत ने अपनी मोहर लगाई, किसी मध्यस्थता का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर क्या चाह रहे हैं? बोले ना हमारा मन नहीं भरेगा। बोले कैसे भरेगा? बोले 2 कंटाप जब तक नहीं मारेंगे जाके उसके वहां। ऐसे होगा क्या? मूल्य की लड़ाई है। बोले ना गुड्डू तुम्हें मेरी कसम है, अगर हमें खुश करना चाहते हो 2 कंटाप दो इसके। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इंदिरा जी और निक्सन के बीच में बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था, तीखा रिश्ता हो गया था। राज भाई अगर इतिहास पलटेंगे तो पता लग जाएगा। क्या बहुत छोटी टिप्पणी कर दी थी निक्सन ने, वो भी इतिहास में दर्ज है, टिप्पणी भी मैं नहीं करूंगा। इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी इसलिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने और भारत की सरकार ने उसके एवज में गाली गलौज तो नहीं शुरू कर दी थी क्या? जैसे हम लोग इटावा में चौगुर्जी में गाली गलौज कर रहे हैं या जेवर में करते हैं या जो डग्गा मार बसों में जो गाली गलौज होती है वो तो नहीं शुरू की थी ना, नहीं की थी ना। ये दुनिया में रहने का शिष्टाचार है मेरे भाई। जितने स्तर से खंडन होना था हो गया। आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें क्या फिर इसका तो कोई उपाय नहीं है। और मान लीजिए कल को धर्मेंद्र सिंह ही एक ट्वीट कर दें कि मैंने यूक्रेन को डांटा और रूस को डांटा, तो कौन रोक लेगा? इनकी मर्जी। राज भाई कह दे कि मैंने गांधी जी को भी डांटा था, तो कौन रोक लेगा? इनकी मर्जी। ट्वीट पे तो किसी को रोक है ही नहीं, मौज लो। ट्रंप तो कुछ भी कह रहे हैं और कितनी उनकी बात पर भरोसा हो, ये अमेरिका चिंतित है। लेकिन हम ट्रंप की नहीं सुनते, हम किसी की नहीं सुनते, हम देश की सुनते हैं। हमने 71 में निक्सन की नहीं सुनी राज बाबू, हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को सुना। ठीक, ये अंतर है। इस अंतर को समझिए। बड़ी बात कह के जा रहा हूं। हमने 1971 में इंदिरा जी को सुना, उनके कहे पर भरोसा किया, किसी निक्सन के कहे पर भरोसा नहीं किया। जो आज ट्रंप है वही निक्सन था। समझ गया ना भाई? मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ कहने की जरूरत है। भारत के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। किसी ट्रंप किसी पुतिन के पीछे झंडा लेके घूमने से कुछ लाभ नहीं होगा। क्या कुछ लाभ नहीं होगा? भारत ने जिसको चुना है हम उस पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों
वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।